बात कर लेते हैं थोड़ा सोने चांदी की बाजार की, क्योंकि चाहे डॉलर की स्ट्रेंथ हो, रुपए की कमज़ोरी हो, इन सब का असर यहाँ पे आ ही रहा है। तो फिलहाल एक तरह से ठंडापन है, सुस्ती है इन दोनों ही प्रेशियस मेटल्स में। क्या रुझान रहेगा आपका? जैसे चांदी को देखें तो इस समय अब चांदी का भाव 75-76 के बीच में, 76 मोटा-मोटी लगभग। अम, देखिए, फंडामेंटल ट्रिगर तो यही है कि जब तक डॉलर खर्च होगा तेल खरीदने में, हाँ, तब तक गोल्ड सिल्वर में ज़्यादा एप्रिसिएशन के एक्सपेक्टेशंस कोई ना रखें। बिकॉज अल्टीमेटली क्या हो रहा था, जो रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद जो एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है हमारे थॉट प्रोसेस में, वो ये है कि यूएस हमेशा धोखा देता है, तो हमको हमारा जो रिजर्व है अब यूएस ट्रेजरी के जगह गोल्ड में क्रिएट करना है। ठीक है जी। तो हमने क्या खरीदना शुरू किया? गोल्ड खरीदना शुरू किया। तो हम क्यों खरीद रहे हैं गोल्ड? बिकॉज ये जो इकोनॉमीज जो ज़्यादा गोल्ड खरीद रही हैं वो नेट एक्सपोर्ट इकोनॉमी है। उनके पास नेट सरप्लस ईयर एंड में बनता है जो वो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन बार बार की दगाबाजी के बाद कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? गोल्ड में करेंगे। लेकिन अब वही जो सरप्लस है वो आग की तरह बॉयल होते हुए क्रूड खरीदने में जा रहा है। तो जब तक ये चीज़ एड्रेस नहीं हो जाएगा डॉलर की तरह सोना खरीदने के लिए, और डिमांड तो सोना का उतना होता नहीं है, तो फंडामेंटल इशू है अभी। और जब तक आपका युद्ध पे कोई कंक्लूजन नहीं हो जाता है, तब तक मुझे तो नहीं लगता कि हम सोना चांदी किसी में भी हम पॉजिटिव होने चाहिए। बट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, हमारा वही 4850 4900 हम सोना का रखते हैं डॉलर टर्म में भाव, और उसको वॉच कीजिए। जी। तो अगर डॉलर भाव देखें तो 4900 के आसपास अभी, इससे पहले तक हमारी चर्चा रही है कि भई उसके ऊपर निकलने के बाद ही कोई तेज़ी देखी जाए, उससे पहले नहीं। क्या वो लेवल अब कहीं रिवाइज़ हो रहा है या अभी भी 4900 पर ही नज़र रखनी है? नहीं, वो $100 नीचे आ गया, 4800 पे। अब मामला है 4800 पार होने के बाद। हम्म, जी, क्योंकि आपके सामने अब एक नया लोअर लो दिख रहा है, लोअर हाई दिख रहा है। जी। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर अपने एमसीएक्स का हाल देखें, एमसीएक्स में जो सोने का भाव है, ये भी ठंडापन है। थोड़ा-सा जो अंतर दिख रहा है पैटर्न में, उसका कारण सिर्फ़ एक्सचेंज रेट है, लेकिन मूल रूप से सोने की दिशा नीचे की तरफ आपके सामने पैटर्न, रुझान नीचे का। चाँदी में कुछ अलग तस्वीर है या यहाँ भी हमें बिल्कुल वैसा ही देखना है? नहीं राजीव, कुछ अलग नहीं। सोना चांदी में कोई फर्क नहीं। थोड़े समय के लिए चूंकि गोल्ड पे रिस्ट्रिक्शन आ रहा था, तो उस केस में थोड़ा चांदी प्रेफर्ड बेट हो सकता था, लेकिन साथ में फिर चांदी पे भी रिस्ट्रिक्शन आ गई। तो जो इनके लिए पॉजिटिव हुआ वो पॉजिटिव खत्म हो गया। तो अब दोनों को एक ही भाव करके देखें। और चांदी के लिए हमने पहले 83 रखा था ना, अब हम उसको 90 कर देंगे। 90 को रेसिस्टेंस कर लेंगे। ओके, तो रेजिस्टेंस थोड़ा-सा ऊपर खिंच गया है, लेकिन दिशा अभी नीचे के तरफ ही सोचनी चाहिए। हाँ, नीचे आपने वैसे तो चीज़ ठीक ही बनाई है वहाँ पे। लेकिन मैं तो यूं अच्छा, कहूंगा कि जब तक 90 ट्रेंड नहीं लाइन देख ली निकलता है। आपने? हाँ जी। ट्रेंड लाइन देख ली आपने? हाँ हाँ, वो मैंने देख लिया, वो बहुत अच्छा बनाया आपने। अच्छा, क्योंकि इसमें जी। देखिए, मैं ना राजीव जी, ऐसा कोई रॉकेट साइंस मुझे पढ़ाई समझ में नहीं आई, हमेशा बेसिक पे ही जाता हूँ। अपने आंख से देखिए डेटा पॉइंट स्कैटर डायग्राम का क्या होता है। यहाँ पे डेटा पॉइंट्स आपके स्कैटर डायग्राम के लिए कैंडल है। आपके ट्रेंड लाइन पे कितने सारे कैंडल गिर रहे हैं, आंख से देख के ही समझ लीजिए। तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है, और जो आपने एक पूछी छोड़ी है वो एब्रेशन है। तो एब्रेशन जी, को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि एक तो इस ट्रेंड लाइन को जरूर देखिए, और साथ में $90 के पहले कोई पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं। जी। तो सवाल ये है कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर फिसल गया,
तब क्या इसमें फिर से एक शार्प करेक्शन हमें देखना होगा? नहीं, 200 EMA वहाँ पे जाएंगे और जी। फिर उसके बाद उसको फिर से वहाँ से इवैल्यूएट करेंगे, बिकॉज स्ट्रक्चर में कितनी वीकनेस आएगी वो उस जगह हाँ, ही तो इवैल्यूएट किया जा तो सकता है। 76 से 66 चले गए तो एक ठीक-ठाक करेक्शन हो तो गया है। हाँ, तो यही सारे इन्वेस्टर ट्रेडर्स इस चीज को सुने समझें कि चांदी और सोना इक्विटी से ज्यादा वोलेटाइल चीज है। सिंपल, $10 का डिवीएशन मतलब वो 15% के आसपास का डिवीएशन हो जाता है, और वो इसलिए होता है कि ये प्रोडक्ट और ज्यादा कत्ल कर सकता है। जी, और अपने एमसीएक्स में चांदी का क्या हाल है? यहाँ तो अभी फ़िलहाल वही बात है, करेंसी का थोड़ा-सा फ़ायदा मिला जो इस बीच में उसके चलते है, लेकिन उसके बाद वापस चूँकि अंततः डॉलर भाव के हिसाब से ही चाल चलना है इसे भी, तो आगे करेंसी का जितना फ़ायदा मिलना था एमसीएक्स में चांदी को वो तो मिल गया। अब उसके बाद फिर अब वापस यहाँ पे सुस्ती दिख रही है। हम्म, जी, है, सुस्ती है। तो क्या ये माना जाए कि यहाँ पे डॉलर भाव तो ठीक है 200 मूविंग एवरेज पर अगली नज़र जाती है। क्या यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट मिल जाएगा? ये थोड़ा डेटा मेरे हिसाब से बहुत क्लीन नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली आपके इंटरनेशनल प्राइसेस ही ड्राइव करते हैं लॉन्ग टर्म प्राइस को। तो जी, मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है। तो दिशा के लिए तो फिर वापस हमें डॉलर भाव ही देखना पड़ेगा और उसी के हिसाब से अपनी रणनीति बनानी होगी।